स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास भौतिक विज्ञान कक्षा 12 फिजिक्स क्लास 12 के लिए रोज रात 9 बजे। तो बच्चों आज की कक्षा में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आंकिक प्रश्न प्रत्यावर्ती धारा पाठ के। तो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिसमें प्रश्न संख्या 11 बच्चों प्रश्न संख्या 10 तक कुमार मित्तल किताब से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी कुमार मित्तल किताब पाठ प्रत्यावर्ती धारा के आंकिक प्रश्नों को प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न संख्या 20 तक आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चों? तो यदि आपने शुरुआत के 1 से 10 तक प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप इस प्रत्यावर्ती धारा के आंकिक प्रश्न पाठ की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप आंकिक प्रश्नों को हल कर लीजिए। प्रश्न संख्या 11 क्या है? 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो कुंडली का प्रेरकत्व दिया है, कुंडली का प्रेरकत्व जो है L, प्रेरकत्व L का मान है 100 मिली हेनरी। क्लियर बच्चों? तो मिली हटाएंगे 10 की घात 3 लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा 100 गुणे 10 की घात 3 हेनरी। इसके बाद बच्चों जो आवृत्ति दी गई है F वो है 50 हर्ट्ज। बच्चों हमें इस कुंडली का जो प्रेरण प्रतिघात है वो ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, इसको एक्सेल से डिनोट करते हैं और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रेरण प्रतिघात का सूत्र बच्चों एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा कोणीय वेग होता है। क्या होता है बच्चों? कोणीय वेग। और ओमेगा का मान 2 पाई एफ के बराबर होता है, 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो अब बच्चों यहां पर हम लोग ओमेगा के स्थान पर 2 पाई एफ रख देंगे तो प्रेरण प्रतिघात एक्सेल हमारा 2 पाई एफ एल हो जाएगा। इसका मात्रक होता है बच्चों ओम। तो यहां पर एक्सेल इज इक्वल टू 2 गुणे 3.14 गुणे आवृत्ति 50 हर्ट्ज दिया है और जो प्रेरकत्व दिया गया है वो 10 की घात ऋण 1 होगा। देखिए 10 की घात 2, 10 की घात ऋण 3, गुणे में घात जुड़ जाती है तो 2 ऋण 3 तो 10 की घात ऋण 1 बचेगा। तो यहां हम रख देंगे इसका प्रेरकत्व 10 की घात ऋण 1। तो बच्चों देखो 50 गुना 100 और 100 का गुणा 3.14 से तो 314 हो जाएगा और 10 का जब भाग देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 31.4 ओम। तो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे पांडे सर आपको, सारे न्यूमेरिकल्स आपको न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से समझाने वाले हैं। वीडियो को देखें अंत तक, जुड़े रहें आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। यदि चैनल में आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ क्लास को खत्म हो जाने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12। देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 12। तो क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 12? एक कुंडली का 100 प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात 3140 ओम होगा? तो बच्चों किसी तार को लीजिए और उस तार को कुंडली के आकार में ऐसे फेरे बना दीजिए। अब बच्चों उस तार से जो प्रेरकत्व है हमारा, अर्थात जिसे हम इंडक्टर कहते हैं, वो बनके तैयार हो जाएगा। तो किसी तार को कुंडली के रूप में ऐसे मोड़ देने पर हमारा प्रेरकत्व बन जाता है। तो बच्चों ये हमारा एक कुंडली का 100 प्रेरकत्व दिया है 0.5 हेनरी। तो ये जो प्रेरकत्व दिया गया है ये L बराबर 0.5 हेनरी और किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात 3140 ओम होगा? तो जो प्रेरण प्रतिघात दिया गया है, इस प्रेरक का जो प्रेरण प्रतिघात है वो 3140 है ओम है। XL बराबर 3140 ओम। और आवृत्ति हमें ज्ञात करना है कि यह किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात 3140 ओम होगा। चलिए बच्चों, तो जो सूत्र हम लोग उपयोग करने वाले हैं
प्रेरण प्रतिघात होता है हमारा, प्रेरण प्रतिघात होता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। क्लियर? तो एक्सएल बराबर हो जाएगा, हमें निकालनी आवृत्ति, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल अपॉन 2 पाई एल। तो एफ इज इक्वल टू एक्सएल का मान हो गया 3140, ये हो गया 2 गुणे 3.14 गुणे एल का मान 0.5, 2 अंक बाद दशमलव हटा देंगे बच्चों, तो यहां पर 2 जीरो बढ़ गए। 314 का भाग 3140 में देंगे तो 10 बार जाएगा, और ये बन जाएगा 1000, और आधा का जब 2 से गुणा होगा तो वो 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर जो आवृत्ति आ रही है वो हमारी 1000 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज आ रही है। क्लियर बच्चों? सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा जो कुंडली का प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है और उसका प्रतिघात 3140 ओम है, तो यह प्रतिघात इसका 1000 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टता को आरोपित करने पर जब कुंडली के सिरों पर हम 1000 ओम आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टता लगा 1000 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाएंगे, तब जो कुंडली है उसका प्रेरण प्रतिघात 3140 ओम होगा। क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 13। वीडियो को अंत तक देखें बच्चों, एक एक प्रश्न समझे, पूरे क्रम में क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं, कुमार मित्तल किताब से एक एक प्रश्न किया जा रहा है, तो मन लगाकर समझे बच्चों, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा, पूरा बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट में, न्यूमेरिकल्स एक्सपर्ट टेक्निक से सारे फॉर्मूले बताए जाने वाले हैं, सब कुछ कैसे करना है आपको पूरा सिखाया जाता है, कैलकुलेशन से लेकर के फॉर्मूले से लेकर के किस तरीके से आप एग्जाम में करके आएंगे वो सब बताया जाता है बच्चों। तो अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 13। बच्चों अभी तक जो प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं वो किसी प्रेरक के प्रेरण प्रतिघात पर आधारित प्रश्न थे। अब जो प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे वो किसी संधारित्र के धारितीय प्रतिघात पर आधारित होंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं 60 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात क्या होगा यह हमें ज्ञात करना है। क्लियर बच्चों? तो क्वेश्चन देख लीजिए आप, और यहां पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो धारिता दी गई है आपको, संधारित्र की जो धारिता है वो C बराबर दी गई है 60 माइक्रोफैरेड। क्लियर? तो माइक्रो हटाएंगे, 10 की घात 6 लगा देंगे इसके स्थान पर। अब इसके बाद बच्चों जो आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति F वो दी गई है 600 हर्ट्ज। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद धारितीय प्रतिघात हमको ज्ञात करना है। धारितीय प्रतिघात XC का मान हमें ज्ञात करना है। XC बराबर क्या होगा? तो सूत्र बच्चों जो धारितीय प्रतिघात होता है, धारितीय प्रतिघात वो होता है XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू C। क्लियर बच्चों? तो यहां पर ओमेगा का मान रख देंगे 2 पाई एफ, तो XC इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2 पाई FC। क्लियर बच्चों? तो अब हमें निकालनी है कि धारितीय प्रतिघात क्या होगा, पूरा XC का मान निकालना है, सब सारे मान रख देते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। XC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 इंटू F की वैल्यू जो है बच्चों ये 6 हर्ट्ज है, 600 हर्ट्ज है, और जो C का मान दिया गया है वो 60 गुणे 10 की घात 6 दिया गया है। तो बच्चों यहां पर XC इज इक्वल टू जो बनेगा हमारा, देखिए आप 1 2 3 0, ये 10 की घात 3 बनेगा, इसको कर देंगे ऊपर, 10 की घात 3 हो जाएगा। तो हर से इसे जब ले जाएंगे अंश में तो ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 3, 10 की घात 3। अब बच्चों यहां पर 2 का करा देते हैं गुणा, और वो हो जाएगा हमारा 36। तो 36 गुणे 2 चौक 8, 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6। क्लियर बच्चों? अब 36 का गुणा कराएंगे, यहां से दशमलव हटा करके 2 जीरो ऊपर बढ़ा देते हैं। 36 का गुणा 628 में कराने के बाद बच्चों हम ऊपर भाग दे देंगे इसका, और फिर XC इज इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा वो मान है XC का 4.4 ओम। क्लियर बच्चों? तो सॉल्व करना इस क्वेश्चन को, भाग दे लेना, और हल करने के बाद कमेंट में बताना
कि आपका उत्तर मैच हुआ या नहीं। क्लियर? तो ये हमारा एक्ससी जो धारतीय प्रतिघात है वो 4.4 ओम हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। क्लियर बच्चों? तो आपको 1 लाख में 36 का गुणा पर 1 लाख में भाग देना होगा 36 का और 628 का, मतलब 36 गुणे 628 का भाग आप देना 1 लाख में। इसको हल कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और हल करने के बाद आंसर कमेंट में जरूर बताना आप कि मैच हुआ या नहीं। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 14। पूरी वीडियो देखो बच्चों, कंप्लीट क्लास अटेंड करो, अंत तक वीडियो को देखो, पूरा कंप्लीट क्लास, एक एक क्वेश्चन समझो बच्चों। बच्चों प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। कह रहा है प्रतिरोधहीन एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। अब इसे 120 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखते हैं इसमें दिया क्या है और इसको हल किस तरीके से करेंगे, कैसे निकालेंगे इस प्रेरकत्व में प्रवाहित वैद्युत धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो देखिए बच्चों, जो कुंडली है उसका प्रेरकत्व दे रखा है। प्रेरकत्व कितना है? प्रेरकत्व L बराबर है 0.5 हेनरी। क्लियर? अब इसके बाद कह रहा है इसे 120 वोल्ट। अब बताइए ये 120 वोल्ट कौन सा मान है? प्रत्यावर्ती वोल्टता का कौन सा मान है? अधिकतम मान है, तात्क्षणिक मान है, औसत मान है या वर्ग माध्य मूल मान? तो बच्चों जब प्रश्न में कुछ भी ना दिया हो तो बताइए इसको परिपथ में मापा कैसे गया होगा? वोल्टमीटर की सहायता से। और वोल्टमीटर कौन से मान देता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान को देगा। तो यहां पर बच्चों ये जो 120 वोल्ट है ये वर्ग माध्य मूल मान है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान दिया गया है। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान दिया गया है। क्लियर बच्चों? वर्ग माध्य मूल मान दिया गया है और ये कितना है? Vrms इक्वल टू है हमारा Vrms इक्वल टू 120 वोल्ट। तो ये हमें 120 वोल्ट दिया गया है। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद में आवृत्ति जो दी गई है, आवृत्ति F जो दी गई है वो आपकी 60 हर्ट्ज है। क्लियर? और हमें निकालना है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। क्लियर बच्चों? तो ये हमें निकालना है Irms बराबर क्या। तो सबसे पहले बच्चों इस कुंडली का हम प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करेंगे। तो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात क्या होगा? प्रेरण प्रतिघात जो एक्सेल होगा वो बना हमारा, आवृत्ति दी है, प्रेरकत्व दिया है, तो एक्सेल इज इक्वल टू 2πfl वाला मान रख देते हैं। क्लियर बच्चों? तो एक्सेल हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3.1 4 गुणे 60 गुणे 0.5। 0.5 का गुणा 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 1, और 6 का गुणा कराएंगे 4 से तो 24, 6 कम 6, 6 2 8 और 36 18, तो ये हो गया 18 और ये लगा 0, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 188.4 ओम ये आपका प्रेरण प्रतिघात आया। तो प्रेरण प्रतिघात के आ जाने के बाद बच्चों हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को निकाल लेंगे Irms, वो बनेगा Vrms अपॉन एक्सेल। तो Vrms कितना है बच्चों? Vrms हमारा दिया हुआ यहां 120 और बटे 188.4। दशमलव हटाएंगे बच्चों तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लेना, भाग देना है आपको 1200 में 1884 का, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 0.637 एम्पियर। क्लियर बच्चों? आप यह भाग दे लेना 1200 में 1884 का और उत्तर देखना आपका यदि मैच हो रहा है तो कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि सर प्रश्न संख्या 14 का जो उत्तर है वो हमारा मैच हो गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए अच्छे से, पूरा एक एक क्वेश्चन कराते पांडे सर। वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखें, मन लगाकर पढ़ें। रेगुलर क्लास मिलती है रोज रात 9 बजे बच्चों।
प्रत्येक दिन आपको क्लास मिलेगी, रोज रात 9 बजे। मन लगाकर पढ़ते रहें, मन लगाकर पढ़ो बच्चों, निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इस बार बता रहे यूपी बोर्ड एग्जाम में बेटा पानी में आग लगा देंगे और पूरे 100 में 100 दिला देंगे। मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों। देखते बच्चों प्रश्न संख्या 15। 0.5 हेनरी के शुद्ध प्रेरक में 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा है कामा जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज तथा वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं दिया क्या है। तो जो प्रेरकत्व है वो आपको दिया गया है 0.5 हेनरी। जो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है आई वो दिया गया 0.2 एम्पियर। फिर इसके बाद में कह रहा है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो आवृत्ति आपको दी गई है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। अब कह रहा है प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो भाई V का मान आपको ज्ञात करना है और V तथा I के बीच कलांतर ज्ञात करना है फाई। कलांतर फाई बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले बच्चों देखिए धारा दी गई है, धारा में अगर हम प्रेरण प्रतिघात का गुणा करा देंगे तो हमको गुणता प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर हमें प्रेरण प्रतिघात पहले निकाल लेना चाहिए। तो प्रेरण प्रतिघात का मान क्या आएगा? प्रेरण प्रतिघात एक्सएल का मान क्या आएगा? वो होगा 2 पाई FL। क्लियर बच्चों? तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 50 आवृत्ति है और 0.5 प्रेरकत्व है। क्लियर? तो यहां पर 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा और ये 50 का गुणा 3.14 में कराकर हम ज्ञात कर सकते हैं इसका प्रेरण प्रतिघात। तो 5 चौक 20, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15 और बच्चों 1 0 50 का और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 157 ओम का जो है यहां पर 157 ओम हमारा बनने वाला है प्रेरण प्रतिघात। अब प्रेरण प्रतिघात के आ जाने के बाद बच्चों यहां पर प्रेरण प्रतिघात के आ जाने के बाद हमें ज्ञात करना है वोल्टता। तो चूंकि वोल्टता होती है V बराबर I इंटू एक्सएल। क्लियर बच्चों? तो V इक्वल टू I का मान दिया है 0.2 और ये एक्सएल का मान आया है 157। तो 2 7 14 है, 2 5 10 और 10 1 11, 2 1 कम 2 1 3। तो एक अंक बाद लगा देंगे बच्चों दशमलव, तो वोल्टता आ गई V बराबर 31.4 वोल्ट। तो ध्यान से देखिए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आ गया आपका 31.4 वोल्ट। मैच कर लेते हैं इसको, तो ये मिल रहा है हमारा 31.4 वोल्ट जो सही उत्तर है। अब बच्चों जो परिपथ हमें दिया गया है यह परिपथ एक शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है। तो चूंकि बच्चों हम लोग जानते हैं शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में वोल्टता V कामा धारा I से कलांतर 90 डिग्री अग्रगामी होती है। इसलिए बच्चों जो वोल्टता और धारा के बीच कलांतर है फाई वो हमारा 90 डिग्री ही होगा। क्लियर? π/2 होगा। तो बच्चों इसमें इस प्रश्न में दो बातें पूछी गई थी आपसे, एक कि आप प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टता का मान बताइए और दूसरा प्रेरकत्व में के सिरों पर जो वोल्टता है और उसमें प्रवाहित जो धारा है उनके बीच का आप हमें कलांतर बताइए। तो कलांतर आया आपका वोल्टता और धारा के बीच में π/2 अर्थात 90 डिग्री और जो वोल्टता आई वो 31.4 वोल्ट आई। सारे प्रश्न कीजिए, मन लगाकर पढ़िए बच्चों। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं आपको रेगुलर क्लास। जुड़े रहे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। शेयर जरूर करना बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करना। बात करते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 16 की। एक हेनरी की कुंडली 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ी। परिपथ में प्रतिघात धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तीन चीजें ज्ञात करने बच्चों इस प्रश्न में।
क्या क्या ज्ञात करना है, आइए देखते हैं। तो यहां पर कह रहा है जो कुंडली का प्रेरकत्व है, वो कुंडली का प्रेरकत्व L दिया गया है, कुंडली का प्रेरकत्व दिया गया है 1 हेनरी। तो L बराबर दिया गया है 1 हेनरी। इसके बाद जो वोल्टता दी गई है वो V बराबर दिया गया है 200 वोल्ट। क्लियर। फिर कह रहा है जो आवृत्ति है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वो 50 हर्ट्ज है। तो वोल्टता दी गई है भाई, आवृत्ति दी गई है F 50 हर्ट्ज। और बच्चों प्रतिघात का मान ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है और धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात करना है। ध्यान देना बच्चों, धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात करना है। तो I तथा V के बीच कलांतर ज्ञात करना है। फाई बोलो क्या है। तो देखिए बच्चों, तो पहले सूत्र लगा देते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल। तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 गुणे 3.14 गुणे आवृत्ति 50 हर्ट्ज गुणे प्रेरकत्व तो 1। तो देखिए 50 दूना हो जाएगा 100, ये एक्सएल आ जाएगा 314 ओम। 314 ओम। क्लियर बच्चों। तो 314 ओम आने वाला है इसका प्रेरण प्रतिघात। अब निकालेंगे धारतीय प्रतिघात। तो धारतीय प्रतिघात कितना आएगा बच्चों, 180। जो धारतीय प्रतिघात है, धारतीय प्रतिघात 180 निकाल लीजिए बच्चों। तो वो आएगा 1/ओमेगा इंटू सी। 180 इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू सी। तो एक्ससी इज इक्वल टू 1/, नहीं संधारिता तो दी नहीं, तो कैसे ज्ञात करेंगे। क्लियर बच्चों, यहां पर धारिता नहीं दी गई है तो केवल प्रेरकत्व लगा है। इस परिपथ में केवल प्रेरकत्व है। एक्सेल का मान निकाल लिया है, वोल्टता भी दी है, धारा सीधे आ जाएगी। तो आई हमारा हो जाएगा V/XL। क्लियर बच्चों। तो V/XL, तो वोल्टता दी गई 200 वोल्ट और एक्सेल हो गया 314। तो बच्चों 200 में 314 का भाग दे देंगे तो जो धारा आएगी हमारी वो होगी, प्रश्न संख्या 16 में जो धारा आ रही वो है 0.64 एम्पियर। 0.64 एम्पियर। क्लियर बच्चों। तो धारा का मान आया 0.64 एम्पियर। अब इसके बाद हम लोग धारा के ज्ञात होने के बाद वोल्टेज के बीच कलांतर। तो धारा चूंकि प्रत्यावर्ती, चूंकि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ था, ये शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में वोल्टता V कामा धारा I, धारा I से कलांतर π/2 अग्रगामी होती है, अग्रगामी होती है। तो धारा से अगर वोल्टता के बारे में सोचेंगे, धारा से वोल्टता π/2 अग्रगामी है, तो बेटा धारा वोल्टता से π/2 पश्चगामी होगी। इसलिए I तथा V के बीच कलांतर, V के बीच जो कलांतर निकलेगा आपका वो आएगा phi इज इक्वल टू -π/2। तो यहां ध्यान देना बच्चों, ऋण चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि धारा वोल्टता से π/2 कोण पश्चगामी होगी, क्योंकि वोल्टता धारा से π/2 कोण अग्रगामी है। तो मन लगाकर पढ़ें बच्चों, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें, पूरा कॉपी पेन लेकर के क्लास को अटेंड करें, रेगुलर क्लास को अटेंड करें, मन लगाकर पढ़ते रहे बच्चों। देखते अपना अगला प्रश्न। अब देखते बच्चों प्रश्न संख्या 17 कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध
के सिरों के विभवांतर क्रमशः 12 वोल्ट तथा 16 वोल्ट है। परिपथ का संपूर्ण विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए इस परिपथ को। पहले कह रहा है कि एक प्रतिरोध है और एक प्रेरकत्व है जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, और यहां से दे रहा है प्रत्यावर्ती स्रोत से वोल्टता को अप्लाई कर रहा है। क्लियर बच्चों, ये प्रत्यावर्ती स्रोत से वोल्टता को अप्लाई कर रहा है। तो प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता है वो आपको दे रखा है वी आर 12 वोल्ट, आपको 12 वोल्ट दे रखा है। और जो यहां पर प्रेरकत्व के सिरों के बीच जो वोल्टता है वो आपको दे रखा है वी एल बराबर 16 वोल्ट। क्लियर बच्चों, 16 वोल्ट दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि परिपथ का संपूर्ण विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आर एल परिपथ का आप देखिए कला आरेख क्या होता है। आर एल परिपथ का कला आरेख क्या होता है, कला आरेख क्या होता है। तो जो आर एल परिपथ में लगाएंगे एलआईसी कॉन्सेप्ट। तो ये है आपकी धारा आई, और जो आर का विभवांतर होता है वी आर, वो धारा के समान कला में होता है। क्लियर। और एल का जो होता है वो धारा से π/2 कोण अग्रगामी होता है। तो हमें एल और आर दोनों का परिणामी ज्ञात करना है। तो इसके समांतर एक रेखा यहां खींच लेंगे, इसके समांतर एक रेखा यहां खींच लेंगे, और इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो हमारा ये हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो यहां पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, वी आर एल हो जाएगा। देखिए ये π/2 अग्रगामी था वोल्टता धारा से एल परिपथ का, और आर में वोल्टता धारा समान कला में है। ये देखिए फाई कोण अग्रगामी है इस आर एल परिपथ की वोल्टता धारा से। क्लियर बच्चों, तो यहां पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह रही भाई पाइथागोरस प्रमेय, कह रहा है कि जो परिणामी वोल्टता है वी आर एल वो उसका वर्ग, वी आर एल का वर्ग वी एल के वर्ग और वी आर के वर्गों के योग के बराबर होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो बच्चों वी आर एल बन जाएगा हमारा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में देखिए आप जरा सा, ये जो प्रतिरोध है, अच्छा पहले प्रेरकत्व है फिर प्रतिरोध है। तो प्रेरकत्व के सिरों में 12 वोल्ट लिख देते हैं बच्चों, और प्रतिरोध के सिरों के बीच 16 वोल्ट लिख देते हैं। ठीक है, आंसर आपका गलत नहीं होता, लेकिन बच्चों जो क्वेश्चन के हिसाब से हो उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 16 वोल्ट है। क्रमशः प्रेरकत्व में पहले दिया गया और प्रतिरोध में बाद में दिया गया। क्लियर बच्चों, तो यहां पर आप देखेंगे वी आर एल का जो मान आ जाएगा अंडर रूट, वी आर का मान है आपका 16 तो 16 का वर्ग, एल का मान है 12, 12 का, वी एल का मान है 12 तो 12 का वर्ग, 16 16 हम 256। क्लियर बच्चों, तो ये हो जाएगा आपको 256 और 12 12 हम 144, तो धन 144। 156 और 144 दोनों का योग हो जाएगा बच्चों 400, और ये बन जाएगा आपका 20। तो जो परिणामी वोल्टता आ रही है आरएल परिपथ की वो आ रही बच्चों 20 वोल्ट। तो कला आरेख की सहायता से आप आसानी के साथ कर सकते हैं इस प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ें, मन लगाकर वीडियो को देखें, अंत तक पूरी क्लास अटेंड करिए, एक एक कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 18। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18। चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध आर, संधारित्र C तथा प्रेरक कुंडली L के सिरों के बीच उपलब्ध विभवांतर प्रदर्शित किए गए। तो बच्चों यहां पर चित्र देख लेते हैं हम लोग। आर सी एल 40 80 40 वोल्ट दिया गया। ठीक है, आर ये लगा है, सी ये लगा है और एल ये लगा है। तो इस आर सी एल में जो वोल्टता के मान प्रदर्शित किए गए हैं वो वी आर 40 वोल्ट, वी सी 80 वोल्ट और फिर ये वी एल
VL 40 वोल्ट दिए गए। क्लियर बच्चों? तो प्रश्न के साथ ही चित्र दिया गया है और उसके मान हमने आपको दिखा दिए। अब हमें सॉल्व करना है बच्चों, यहां पर देखना है कि VR हमें दिया गया है 40 वोल्ट, VC दिया गया है 80 वोल्ट, VL दिया गया है 40 वोल्ट। हमको परिणामी वोल्टता निकालनी है, VRLC बराबर क्या होगा। तो बच्चों यहां पर VRLC का मान देख लेते क्या होता है, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC। तो जो बड़ी वोल्टता होगी उसमें छोटे को घटा देंगे और इसके बाद वर्क कर देंगे। तो ये हमारा सूत्र है RLC परिपथ में परिणामी वोल्टता का। तो VRLC इज इक्वल टू अंडर रूट VR का मान हो गया 40, तो 40 का वर्ग धन VL डिफरेंस VC, तो VL का मान हमारा है 40 और VC का मान भी, VC का मान दिया गया 80, VC है अधिक, तो 80 में 40 को घटा देंगे। क्लियर? होल वर्क कर देंगे तो VRLC जो इक्वल टू बन गया 40 का वर्ग, ये 1600 हो जाएगा, धन 80 में 40 घटा देंगे, फिर 40 का वर्ग, ये भी 1600 हो जाएगा। तो VRLC जो आने वाला है अंडर रूट 1600 धन 1600, तो ये हो गया बच्चों 3200 और इसको यदि हम इसका वर्गमूल करें तो ये आने वाला है, इसको लिख सकते हैं 1600 गुणे 2 अंडर रूट के अंदर, तो 40 का वर्ग होगा 1600, तो 40 निकल आएगा बाहर और अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो VRLC जो हो गया हमारा वो 40 रूट 2 वोल्ट हो गया। क्लियर बच्चों? तो मन लगा कर देखें इस क्वेश्चन को। इसके बाद बच्चों 2 प्रश्न और बचे आज की क्लास में, पूरी क्लास अटेंड करिए, मन लगा कर पढ़िए, 2 क्वेश्चन और बाकी कर लो बच्चों, इसके बाद कल फिर करेंगे। 19 में कह रहा है कि एक प्रतिरोध है 10 ओम का और प्रेरकत्व है 0.8 हेनरी का, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब एक प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण भी दिया गया है, E बराबर 240 sin 300t। तो कह रहा है परिपथ में प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए। तो क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। R का मान दिया है 10 ओम, L का मान दिया है 0.8 हेनरी और प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दिया गया है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दिया गया है, वोल्टता का समीकरण E बराबर 240 sin 300t, sin 300t, इसको कह देते समीकरण 1। अब बच्चों हमें केवल प्रेरण प्रतिघात का मान ज्ञात करना है, मतलब प्रतिरोध जो दिया है इसका कोई उपयोग नहीं है इस प्रश्न में, प्रेरण प्रतिघात का मान केवल ज्ञात करना है XL। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना कर देंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता के व्यापक समीकरण E बराबर E0 sin ओमेगा टी से करने पर। तो देखिए बच्चों यहां ओमेगा टी के प्लेस में, ये जो ओमेगा टी के प्लेस में 300t है, तो ये ओमेगा टी इज इक्वल टू आ जाएगा 300t, तो t से t हो जाएगा कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 300 रेडियन प्रति सेकेंड। अब बच्चों देखिए जो प्रेरण प्रतिघात होता है, प्रेरण प्रतिघात वो XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L होता है। तो ओमेगा का मान कितना है 300 और L का मान कितना है बच्चों, गुणे में 0.8, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा 2400, एक अन्य बाद दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 240 ओम। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस प्रश्न में जो प्रेरण प्रतिघात है उसका मान ज्ञात कर लिया है। क्लियर बच्चों? तो मन लगाकर देखें क्वेश्चन को। आज का अंतिम प्रश्न और बाकी बच्चों, इसको और पढ़ लीजिए, इसके बाद कल कक्षा करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते बच्चों आपके पांडे साहब न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20। देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 20। एक कुंडली की प्रतिबाधा है 141.4 ओम तथा प्रतिरोध 100 ओम है, कुंडली की प्रेरण प्रतिघात कितनी होगी। तो बच्चों यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि एक कुंडली दी गई है और देखिए कुंडली है तो उसके तार का प्रतिरोध होगा,
और कुंडली में प्रेरकत्व होगा जिसका प्रेरण प्रतिघात भी होगा। तो यहां पर बच्चों कैपिटल आर का मान दिया गया है 141.4 ओम और प्रतिरोध एक्सेल प्रतिबाधा, ये पूरी प्रतिबाधा है जेड आर एल दिया गया। क्लियर? आर और आर एल परिपथ का जो परिणामी प्रतिबाधा है वो जेड आर एल दिया गया है और जो प्रतिरोध दिया गया है वो कैपिटल आर इक्वल टू 100 ओम दिया गया और कुंडली के प्रेरण प्रतिघात एक्सेल का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों आर एल परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? आर एल परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है, परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है जेड आर एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो एक्सएल का मान निकालना है तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो जेड आर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो एक्सएल इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों जेड आर एल स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर और अंडर रूट लग जाएगा। तो देखिए एक्सएल का मान ज्ञात करना है, अंडर रूट जेड आर एल का मान दिया 141.4 का वर्ग। क्लियर बच्चों? 141.4 का वर्ग दिया है और फिर कैपिटल आर का वर्ग दिया है तो कैपिटल आर हो जाएगा माइनस कैपिटल आर मतलब 10 की घात 2 का वर्ग दिया है, 100 का वर्ग दिया है और 141 को लिख सकते हैं बच्चों एक्सएल अंडर रूट 2 इंटू 10 टू द पावर 2, 2 अंक दशमलव आगे जाएगा, अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 4। तो ये बनने वाला बच्चों अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 10 की घात 4, 10 की घात 4 तो हो जाएगा ये 10 की घात 4 एक्सेल अंडर रूट लगा है तो ये बने बाहर आएगा 10 की घात 2 ओम। तो बच्चों इस तरीके से इस प्रश्न का जो प्रेरण प्रतिघात था वो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। एक्सेल बराबर 10 की घात 2 ओम मतलब 100 ओम। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास कल रात 9 बजे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहें। यदि कोई भी चैप्टर जो आपका मिस है पीछे कंप्लीट नहीं है या पीछे की वीडियो आपसे छूट गई तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखें, मन लगाकर पढ़े बच्चों। इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाने हम लोगों को और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन वीडियो से आपको सहयोग मिलेगा। आगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस चैनल में आपको तैयारी कराई जाएगी बच्चों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो बच्चों। कक्षा को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।